उत्तानपाद, और कहा कि उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। और महाराज मनु वानप्रस्थ चले गए। कहा कि जब पुत्र बड़े हो जाएं और अधिकारी हो जाएं तो उनको कार्य सौंप देना चाहिए, कार्य से निर्मुक्त हो जाए। महाराज उत्तानपाद बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा थे, बड़े ही सुदृढ़ व्यवस्था उनकी थी, प्रजापालन तत्पर, प्रजापालन में तत्पर रहते थे, प्रजापालक थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्य के बिगड़ने के दो ही साधन प्रमुख हैं। कहा कि पहला साधन, बोले कि पहला साधन है दृष्टि। अगर हमने अपनी दृष्टि से कोई गंदा दृश्य देख लिया तो निश्चित ही वह घर कर जाएगा। और दूसरा बोले कि कान, इसकी भी बड़ी भूमिका है। अगर हमने बुरे विचारों को श्रवण किया तो निश्चित है हमारा मन बिगड़ जाएगा। कहा एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद शिकार करने के लिए निकले और शिकार करते हुए सुदूर निकल गए। वहां पर एक सुंदर स्त्री को देखा जिसका नाम था सुरुचि। और सुरुचि के रूप लावण्य को देख करके मोहित हो गए और विवाह करके घर लेकर के आ गए। सुरुचि ने कहा कि जब तक आपकी पहली पत्नी आपके घर से निकल नहीं जाएगी तब तक मैं आपके घर में रह नहीं सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, आइए समझते हैं सुरुचि और सुनीति में अंतर क्या है। कहा कि सुरुचि का मतलब स्वस्य रुचिर यस्य सह सुरुचि, यानी मन में जो आया उस कार्य को शीघ्र कर लिया, कोई विचार नहीं किया कि ये गलत है या सही है। कहा कि जहां पर कोई विचार नहीं, केवल मनमानी काम हो, वही सुरुचि है। सुनीति का मतलब सुष्ठुर नीतिर यस्य सह सुनीति, जहां पर सुंदर नीति हो, जहां पर भगवान के प्रति भक्ति हो, तो सुनीति को निकाल करके सुरुचि को रख लिया। समय बीता, श्री सुखदेव जी कहते हैं सुरुचि से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था उत्तम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार करते हुए सुदूर वनों में भटक रहे थे और रात्रि हो आई और वहीं पहुंच गए काल के वश, जहां पर उनकी पहली पत्नी झोपड़ी बना करके रहती थी। बहुत ही थके हारे थे, वहां पर जाकर के जलपान किया और वहीं सो गए। रात्रि में गर्भाधान संस्कार हुआ और उससे जो संतान पैदा हुई उसका नाम ध्रुव हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और दोनों बालक बढ़ने लगे। एक दिन की बात, जब बालक ध्रुव 5 वर्ष के हुए तो अपनी माता जी से कहते हैं कि हे माँ, हमारे पिताजी कौन है। जब काफी जिद करने लगे तब माता सुनीति ने कहा कि बेटा, इस धरती के जो सम्राट हैं, जो राजा हैं, वही तुम्हारे पिता हैं। तो कौतूहलवश बालपन से दौड़ करके ध्रुव जी राजभवन में आए और अपने पिता की गोदी में बैठना चाहे, और जैसे ही बैठना चाहे इतनी में सौतेली माँ आ जाती है सुरुचि, और उसने हाथ पकड़ करके झटक दिया। कहा कि दुष्ट, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी तब होता जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेता। तू तो मेरी सौत सुनीति का पुत्र है,
बहुत ही भला बुरा कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयम् उत्तमं नारुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। कहा कि जब बालक ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठना चाहा और हाथ पकड़ करके जब बड़ा भला बुरा कहा, तो कहा जैसे किसी मनुष्य का पैर किसी सर्प पर पड़ जाए और वह सर्प फन फुला करके काटने के लिए खड़ा हो जाए, वही जैसा बालक ध्रुव की हो गई। क्रोध के मारे आंखें लाल हैं और नेत्रों से अश्रुबिंद प्रवाहित हो रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं दौड़ करके ध्रुव जी अपनी माँ की गोदी से लिपट करके बहुत रोए। माता ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, सारी घटना को बताया। तो माँ सुनीति ने अपने पुत्र को बढ़ावा नहीं दिया, कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अगर सुरुचि ने कहा है तो सत्य ही कह रही थी, तेरी गलती नहीं। अगर कोई अभागा है तो वह अभागिन मैं ही हूं, जिसकी गोद से, जिसकी कोख से तूने जन्म लिया। और तू देखने में ही देव पुरुष की तरह लगता है। सुरुचि सही कह रही थी, अगर उसके कोख से तू जन्म लेता तो निश्चित बैठने का अधिकार तुझे था, लेकिन तूने तो मुझ जैसी अभागनी से जन्म लिया। बालक ध्रुव ने कहा कि मां आप चिंता न करें, सुरुचि के एक बात का हिसाब करूंगा। मां समझाती है, कहती है कि बेटा कभी भी जीवन में किसी के अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए, भले ही वो हमारे अमंगल की कामना करे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम किसी के अमंगल की कामना न करें। कि सत्यम सुरुच्चाभिहितं भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीतः। कहा कि बेटा सुरुचि सत्य कह रही थी और उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। सुरुचि ने कहा कि अगर तू अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकार चाहता है तो जा जाकर के भगवान का तप कर, और भगवान जब प्रसन्न हो तो भगवान से यही वर मांगना कि मुझे अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त हो। शायद सुरुचि यह बताना चाहती है कि मेरी कोख का महत्व भगवान के दर्शन से भी ज्यादा है। शायद अपनी कोख को परम पवित्र बताना चाहती थी कि भगवान अगर प्रसन्न हो और वर दे तो सबसे बड़ा वर यही है कि अपने पिता की गोदी में बैठने का तुझे अधिकार मिलेगा। तो सुरुचि के एक बातों को मां सुनीति कहती है कि बेटा सुरुचि सही कह रही थी कि जाकर के तप करो, और भगवान नारायण की जब कृपा होगी तो कुछ भी दुर्लभ नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो कहने का भाव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का तप अवश्य करना चाहिए, चाहे जैसे करें, लेकिन करना चाहिए। कहा कि भगवान की जब भक्ति हम करते हैं, चाहे भगवान की भक्ति में मन लगे या न लगे, लेकिन करना चाहिए। कहा जैसे ये बिजली का तार है, अब हम कटे हुए बिजली के तार को चाहे जान करके छुए चाहे अनजान में, उसका स्वभाव ही है करंट मारना, वो निश्चित ही करंट मारेगा। कहा उसी प्रकार भगवान का अपना एक स्वभाव है। भगवान तो कहते हैं कैसे भी जपो, चाहे द्वेष पूर्ण जपो चाहे प्रेम से जपो। कंस इत्यादि जितने भी असुर थे
ये सब भगवान से द्वेष करते थे, और द्वेष रूप से जब, और इसी भाव को पुष्ट करते हैं बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, भाव को नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, भाव को भाव अनख आलस। श्री सुखदेव जी कहते हैं अगर कभी मन में अभिमान जगे तो कहा इस शरीर का क्या अभिमान करना, क्योंकि शास्त्र कहता है शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो रोगों का घर है, कब किसको क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता है। तो शरीर का घमंड क्या करना। कहा कि धन का अभिमान हो तो यह भी समझ लो कि वह धन शाश्वत रहने वाला नहीं। कितने ऐसे महापुरुष हुए, राजा रजवाड़े हुए जो आज भीख मांग रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो अपना प्रारब्ध भोगता है वह कर्मानुसार ही भोगता है। कहा कि अगर अभिमान ही करना है तो श्री सुखदेव जी करते हैं कि अभिमान यह करो कि मैं प्रभु का हूं। वास्तव में ये सब कुछ तो भगवान का ही है, ये सृष्टि ही भगवान की है। जिसको आज हम अपना बता रहे हैं वह कल किसी और का था, उसके पहले किसी और का था, और हम नहीं रहेंगे तो यह क्रम चलता ही रहेगा, किसी और का हो जाएगा। अगर अभिमान ही करना है तो यही करें। अस अभिमान जाहि जग भोरे, अस अभिमान जाहि जन भोरे, अस अभिमान जाहि जन भोरे, अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा कि अभिमान ही करना है तो मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सबके स्वामी तो भगवान ही है, तो अभिमान अगर करना है तो यही अभिमान कहे प्रभु आप ही हमारे हैं और आपके द्वारा ही हमको सब कुछ प्राप्त हुआ। मनुष्य जब जन्म लेता है तो दंग धड़ंग इस धराधाम पर आता है, और जाते समय भी एक फूटी कौड़ी लेकर के नहीं जाता है। जैसे आया था वैसे ही यहाँ से जाता है। ये बीच का ही सारा खेला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं माता सुनीति ने सुंदर उपदेश किया अपने पुत्र को, और ध्रुव जी का विश्वास मजबूत हुआ। ध्रुव जी को लगा कि माँ अगर मुझे कह रही है कि भगवान का तप करो तो वास्तव में इसमें कुछ रहस्य होगा। और ध्रुव जी वन को निकल गए, पहुंच गए मधुपुरी मथुरा, और वहां जाकर के भगवान की आराधना करने के लिए मन को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने संकल्प को दृढ़ बना रहे थे। और वहां पर देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारद जी को लगा कि कहीं इस बालक में जो वैराग्य आया है यह डिग न हो जाए, क्या इसका जो वैराग्य है वह
महाविश्वास पूर्वकम दृढ़ है, प्रतिज्ञा है, चल करके परीक्षा लिया जाए। और नारद जी गए, कहा कि बेटा दिन में कितनी बार भोजन करते हो? कहा कि गुरुदेव प्रणाम, दिन में तो बच्चा वैसे भी 4 बार भोजन करता है। तो कहा कि मुझे भोजन देने कौन आएगा? तो ध्रुव जी ने कहा कि हे बाबा, जिसने दांत देने से पहले, जन्म देने से पहले दूध की व्यवस्था की, अब दांत भी दिया है तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेगा। तो नारद जी समझ गए कि बच्चे में जो विश्वास है भगवान के प्रति दृढ़ है, मजबूत है। तो कहा कि बेटा, इस निर्जन वन में तुझे डर नहीं लगेगा? तो बालक ध्रुव कहते हैं कि हे बाबा, अगर कड़कड़ में भगवान है तो जहां पर निर्जन वन में सिंहादिक रहते हैं वहां पर मेरा भगवान भी मेरी रक्षा करने के लिए होगा। कहा कि विश्वास जब तक प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव नहीं होगा। कहने का भाव, हम जैसे किसी स्थान पर जाते हैं तो कहते हैं कि भैया यहाँ बैठना ठीक नहीं, यहाँ तो बड़ा भूत प्रेत रहता है। भूत प्रेत को हम जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यह विचार नहीं करते हैं जो भगवान कण कण में है, जो प्रत्येक वस्तु में प्रतिभाषित हो रहा है, क्या जहां पर भूत प्रेत है वहां भगवान नहीं होंगे? तो ध्रुव जी ने कहा कि हे बाबा, अगर यहाँ भूत प्रेतादिक है, सिंहादिक जानवर रहते हैं, तो यहाँ मेरे प्रभु भी निवास करते हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। देवर्षि नारद समझ गए कि दृढ़ है और द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बालक ध्रुव उसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अहर्निश से जप करने लग गए। जप करते करते 3 महीना बीत गया और उसके बाद और इच्छा बलवती होती चली गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, बालक ध्रुव जिस दिन से ही भगवान के मंत्रों का जप प्रारंभ कर दिया, उसी दिन मां लक्ष्मी के द्वारा उसका जीवन सेवित हो गया, रक्षित हो गया। 1 दिन का समय बीता, 2 दिन का बीता, तीसरी रात्रि जब आई, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 रात्रियां बीत गई और 3 रात्रि बीतने पर किस प्रकार से समय को बिताया है। कहा कपित्थ बदरासन, कभी कैद खा लेते, कभी बेर खा लेते, इस प्रकार उपासना किया है भगवान का। और इस प्रकार 3 महीना का समय बीता, 4था महीना लगा और 5वां महीना लगा। पंचमे मास प्राप्ते जितस्वासो निरिपात्मजः। यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं निरिपात्मजः राजा उत्तानपाद का पुत्र, राजा उत्तानपाद का आत्मज ध्रुव जी ने 5वें महीने इस मंत्र के जप के प्रभाव से जितस्वासो, अपनी श्वास को आबद्ध कर लिया, श्वास पर नियंत्रण पा गए, श्वास को नियंत्रित कर दिए और मूलाधार चक्र में अपनी श्वास को रोक दिया। कहा कि जब बालक ध्रुव ने अपनी श्वास को रोका, चराचरस्याखिल शत्रुधामना, इस चराचर जीव जगत के जितने प्राणी थे सबके कंठ अवरुद्ध हो गए। कहा इन्हीं का नहीं, स्वर्गादिक में देवताओं के भी प्राण अवरुद्ध हो गए। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के प्रार्थना किया। कहा कि प्रभु पता नहीं ऐसी कौन सी विपत्ति का संकेत है कि हम प्रत्येक देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं,
हमारे श्वास रुक रहे हैं, इसका कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा तो कहा कि देवताओं परेशान न हो, ये भगवान का परम भक्त है, ये भगवान को पुकार रहा है। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यम्। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम, कहा कि ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि हे प्रभु, भगवान प्राणरोधम, हे भगवान, संपूर्ण चराचर जीव जगत के जितने भी प्राणी हैं सबके प्राण अवरुद्ध हो गए हैं, सबके कंठ अवरुद्ध हो गए हैं। अगर इसी प्रकार का क्रम और समय तक चलता रहा तो निश्चित ही सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर गए हैं और ध्रुव जी के पास जब प्रभु पहुंचे तो ध्रुव जी के स्वरूप को निहार रहे हैं और जो भगवान बाहर खड़े हैं उन्हीं भगवान का अपने भीतर अंतःकरण में ध्रुव जी ध्यान कर रहे थे। भगवान को पहुंचे काफी समय बीत गया तो भगवान ने जो झांकी ध्रुव जी के भीतर चल रही थी उस झांकी को जब अपनी तरफ खींचा, ध्रुव जी का ध्यान हटा तो जिस झांकी का भीतर दर्शन कर रहे थे वही झांकी बाहर प्रस्तुत है। अब भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं कि हमने तो कुछ पढ़ाई लिखाई की नहीं और शास्त्र का ज्ञान तो है नहीं, अगर प्रभु की स्तुति करूं तो करूं कैसे? और भगवान शायद ध्रुव को इसलिए निहार रहे थे कि छोटा सा बालक अभी खेलने कूदने की उम्र थी और तपस्या करने के लिए आया। तो भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव जी के कपोल से लगाया। ध्रुव जी परम ज्ञानी बन गए, वेद शास्त्र में निष्णात हो गए। कहा कि भगवान की कृपा जिस पर हो जाए कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कहा कि भगवान की कृपा जिस पर हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। भगवान की कृपा से सब कुछ सुलभ हो। और ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी स्तुति की। कहा कि हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्वखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अभी जो कुछ क्षण पहले बालक ध्रुव जी जिनको कोई भी ज्ञान नहीं था बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं, कहते हैं कि प्रभु योऽन्तः, मेरे भीतर जो मेरी वाणी सो गई थी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां, आपकी कृपा से जो मेरी वाणी सो गई थी, प्रसुप्तावस्था में चली गई थी, वह वाणी जग गई। प्रभु ये आपकी ही कृपा है कि मैं बोलने लायक हो गया, आपकी स्तुति करने लायक हो गया।
संजीवयत्व अखिल शक्ति धरः स्वधामना। कहा कि प्रभु सबके संपूर्ण चराचर जीव जगत के पास जो भी बल है, जो शक्ति है, कहा कि ये सब आपकी कृपा से ही है। और संपूर्ण जगत में जो प्राणी जो कुछ भी बोलता है वह आपकी कृपा से बोलता है। और बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं, अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्व गादि प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान, हे परम पुरुष, आपको मैं प्रणाम करता हूं। कहा कि देखो, जो बालक ध्रुव बिल्कुल अज्ञानी थे, जिनको ज्ञान का अवलंब नहीं था, लेकिन कृपा हुई तब परम ज्ञानी बन गए। ज्ञानी नहीं, परम ज्ञानी। तो कहने का भाव कि परम ज्ञानी मनुष्य तभी बन सकता है जब वो भगवान की भक्ति करे। कहा कि देखो, योग में भी खतरा है, योग करने में खतरा है। योगियों को भी भगवान मिलते नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं योग भ्रष्टो भिजायते, योग भी भ्रष्ट हो जाता है। कहा कि कभी कभी कर्म भी भ्रष्ट हो जाता है अगर ज्ञान नहीं है तो। और कहा कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि मनुष्य का ज्ञान भी भ्रष्ट हो जाता है। ज्ञान का मतलब जब ज्ञान का अभिमान हमारे भीतर जग जाए कि हम तो परम ज्ञानी हैं, तो कहा इस प्रकार ज्ञान भी भ्रष्ट हो जाता है, योग भी भ्रष्ट हो जाता है, कर्म भी भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन आज तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया कि भक्ति भी भ्रष्ट हो जाती है। भक्ति का चमत्कार है कि भक्ति भगवान की पटरानी है। जहां भी भक्ति होती है भगवान तो कहते हैं। अगर भक्ति है यात नीचक गृहेश्वपि, अगर कोई नीच कुल खानदान में भी जन्म लिया है और उसके भीतर भक्ति है, मैं बिना कुछ विचार किए वहां भी चला जाता हूं। यात नीचक गृहेश्वपि। आइए हम सब भी भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। सभी लोग करतल ध्वनि करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय बोल वासुदेवाय, वासुदेवाय बोल वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने अपना अनुग्रह किया तो आज ध्रुव जी सबके प्यारे हो गए। राजा उत्तानपाद ने बड़ा स्वागत किया। नारद जी ने जाकर के बताया कि आपके पुत्र को भगवान ने साक्षात दर्शन दिया और अपना अनुग्रह बरसाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करई सब कोई। आज माता सुरुचि भी प्रेम करने लग गई और ध्रुव जी को अपने हृदय से लगा करके राजा उत्तानपाद ने यह निर्णय लिया कि ध्रुव जी को राज्य गद्दी दे करके अब मुझे वानप्रस्थ धारण कर लेना चाहिए। ध्रुव जी को राज्य गद्दी सौंपी। कुछ समयोपरांत जो ध्रुव जी के भाई सुरुचि से उत्पन्न उत्तम यक्षों के द्वारा मारे गए और यक्षों से बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। देवर्षि नारद जी आए और देवर्षि नारद ने कहा कि ध्रुव जी यह आपका मार्ग नहीं, किसी एक यक्ष ने आपके भाई को मारा और आप निरपराध हजारों यक्षों को मार दिया। यह भगवान के भक्तों का मार्ग नहीं है। बहुत समझाया, जी का प्राणांत हुआ। 13,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया और जब ध्रुव जी यहां से जाने लगे तो भगवान के पार्षदों से ध्रुव जी ने कहा कि अभी मैं कुछ भूल आया हूं। भगवान के पार्षद तो समझते ही थे। उन्होंने कहा कि ध्रुव जी आप चिंता न करें और मैं जानता हूं कि आप अपने मां के लिए चिंतित हैं, तो आपसे ऊपर जो विमान जा रहा है वह आपके मां का ही विमान है। तो ध्रुव जी भगवान के भक्ति से इतने पुष्ट हुए कि भगवान की भक्ति का यह प्रभाव कि जब ध्रुव जी यहाँ जाने लगे तो सशरीर यहाँ से यात्रा की। मृत्यु के ऊपर अपने चरण को रख करके आज भी ध्रुव तारा बन करके दिखाई दे रहे हैं। मृत्योर मूर्धनी पदम दत्वा आरोहा भूतम गृहम, जो मृत्यु के सिर पर अपने चरण को रख करके यात्रा करे, ये भगवान के भक्तों का भक्ति का प्रभाव है कि ध्रुव जी आज भी अचल हो गए, अटल हो गए।